इसी क्रम में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27वां सवाल, इसका हिंट दे रखा है वैसे भी। कहा है कि दो इलेक्ट्रॉन है जिनमें से प्रत्येक की गति 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है, एक दूसरे के पास जो है छोड़े गए, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अब बताइए कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कुल गति जो, ठीक है। अब जैसे दोनों समान आवेश हैं तो ये एक दूसरे को धीरे धीरे प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि अगर ये प्लस में ये भी प्लस में और ये पास आ रहे हैं, अगर ये पास आएंगे तो इनमें लगेगा प्रतिकर्षण बल, और प्रतिकर्षण बल के कारण इनका वेग धीरे धीरे कम होगा। ओके, और इनका जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, और एक समय के पश्चात कुछ ये बहुत पास आएंगे और कुछ क्षण के लिए इनका वेग क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनका वेग धीरे धीरे घटेगा। तो कुछ समय के बाद इनका कुछ क्षण के लिए वेग क्या होगा, जीरो होगा। तो उस कंडीशन में इसकी जितनी भी गतिज ऊर्जा होगी वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम K बराबर U हो जाएगा, और K बराबर U के कारण यहाँ पे देखो गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के बराबर किया है, और ये बराबर करके यहाँ से मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इसका पूरा आइडिया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो जो दिया है पहले देखें। कहा है कि दो इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता होगा कि 1.6 गुणे 10⁻−19 होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन पे आवेश। दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों जगह यही रखेंगे। अब इनका वेग देखो दे रखा है, वो है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने पास आ सकते हैं, यही सवाल था। अब आपको पता है कि यहाँ द्रव्यमान की बात हुई है, और द्रव्यमान आपको पता है कि वो होता है 9.1 गुणे 10⁻−31 किलो। सवाल को थोड़ा आसान करने के लिए मैं यहाँ पे 9 गुणे 10⁻−31 लूंगा। ओके, 0.1 के बाद उतना कुछ खास अंतर नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको 9 कर लिया। अच्छा, तो हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। अभी जितनी भी जानकारी दिया उसी हिसाब से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होगी वही स्थितिज ऊर्जा बनेगा। गतिज ऊर्जा कितना होगा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसकी हाफ mv², ये इलेक्ट्रॉन भी इधर ही आ रहा है इसका भी हाफ mv², तो कुल गतिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दीजिए, तो हाफ mv² प्लस हाफ mv² बराबर स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 आवेश q1 q2 बटे दूरी r, यही r हमको निकालना है। ठीक है, ये देखो आधा आधा मिलके एक ठो हो जाएंगे ना, mv² हो जाएगा सीधे, और यहाँ पे इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10⁻9। आवेश आपको पता है दोनों जगह एक ही चीज रखना है, तो 1.6 1.6 10⁻19 38 हो जाएगा, 2 बार है ना। ठीक, और दूरी कितनी है, दूरी से निकालनी है हमको। अब यहाँ पे रखते हैं सबका मान, आर इधर भेज दो, तो ये देखो 9 गुणे 1.6 1.6, और ये देखो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे काट पीट लूंगा, कम हो जाएगा, तो 38 में से 9 गया तो हो जाएगा 10⁻−29 शायद, और m का मान कितना होगा, ये mv² नीचे आ गया, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दो, ये mv² नीचे आ गया। अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, 9 गुणे 1.6 1.6 जो कि हो जाएगा 2.5 है, अभी इसको करेंगे गुणा 10⁻−29 बटे m का मान कितना होता है, m का मान यहाँ पे 9 गुणे 10⁻−31 मैंने बोला था, और वेग कितना है, वेग आपका है 10⁻6, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो पहले टारगेट 10⁻6 को हल करो। अच्छा, ये 9 से 9 कट जाएगा सीधे, क्योंकि देखो 9.1 को मैंने 9 लिया था, अब जब 9 लिया था तो आसानी से 9 कट गया, यहाँ से टेंशन ही खत्म हो गया। अब 1.6 है और 1.6 है, और नीचे देखो इतने सारे 10 की घात है, इनको हल करना पड़ेगा। देखो 29 ठो इसका काटेगा, 2 ठो इसका बचेगा, ये हम समझ गए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ 10⁻−2 बचा है, और यहाँ 6 दूना कितना बचा है, 12 बचा, 6 दूना 12। अब बताओ 12 में से 2 जाएगा 10 ठो बचेगा, 1.6 1.6, 12 में से 2 गया तो 10 ठो बच जाएगा। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी कि r इक्वल टू हो गया 1.6 1.6 गुणे 10⁻−10 10⁻−10। अब आपको इसका गुणा करना है, तो हमको बताया आजकल 16 यहाँ 256 होता है, 0.2 अंक पे तो 2.56 हो जाएगा। गुणा बाबू ये तो थोड़ा बहुत याद ही रहता है, तो यहाँ पे ये हो गया इतना क्या मीटर।
ये आपका इसका आंसर आ गया फाइनल। 2.56 गुणे 10 की घात -10 मीटर। आप देख सकते हैं छोटा सवाल है, थोड़ा सा आइडिया लगाना था इसमें, और वैसे भी इसका हिंट भी दिया था।